हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि बिजनेस में चालाकी न करें। बिजनेस में चालाकी आपको भारी पड़ सकती है, या बिजनेस में चालाकी भारी पड़ती है। चालाकी करने का अधिकार कस्टमर को है, आपको चालाकी करने का अधिकार नहीं है। आप चालाकी नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आप नुकसान उठाने का अधिकार भी आपको है। यदि आपको प्रॉफिट उठाने का अधिकार है, प्रॉफिट लेने का अधिकार है, तो आपको नुकसान उठाने का भी अधिकार है। इसलिए चालाकी कस्टमर को करने दीजिएगा। चालाकी कस्टमर को करने दीजिएगा। आपको चालाकी करने का अधिकार नहीं है, आपको चालाकी नहीं करनी चाहिए। क्या ये सिर्फ हमारी एक एडवाइस है, या ये सिर्फ एक सलाह है, या फिर इसके पीछे कुछ और रीज़न है? हाँ, ये सिर्फ केवल एडवाइस नहीं है, इसके पीछे रीज़न है। इसके पीछे रीज़न है और वह रीज़न हम आपको बताते हैं। एक उदाहरण के लिए कि एक्सपीरियंस, हमने सोचा चलो सब्जी लेते हैं। सब्जी खरीदने बाज़ार में पहुँचे, जाकर के सब्जी खरीदने के लिए बाज़ार में पहुँचे, ये एक एग्जाम्पल है। लेकिन इस प्रकार से एक मैं समझता हूँ कि रॉयल कस्टमर की इसी प्रकार से प्रतिक्रिया होती है, इसी प्रकार से प्रतिक्रिया होती है और होनी चाहिए। जो वो कस्टमर जो कि कहीं पर टिक सकता है, कहीं पर टिकता है। खैर, कोई बात नहीं। हम गए सब्जी खरीदने के लिए। वहाँ पर हमने आमतौर पर जहाँ पर हम खरीदते थे, जिसके पास में खरीदते थे, निश्चित तौर पर उसके पास में वो चीज़ हमको बेहतर नज़र नहीं आई, या जैसा कि हम चाहते थे वैसी वो चीज़ हमको नज़र नहीं आई। खैर, वो चीज़ दूसरे दुकानदार के पास में थी। हमने उससे कहा, ठीक है। उसने दिया, लेकिन उसने सब्जी स्वाभाविक बात है छान करके ली जाती हैं। खैर, हमने जो दिया उसमें उसने अपनी चालाकी दिखाई। देखते रहे हम चालाकी को। खैर, लेकिन उसको नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन जब दूसरी सब्जी भी उससे हमने डिमांड की, अब वहाँ पर दूसरे में भी उसने वो चालाकी दिखा दी। तब पहली प्रतिक्रिया क्या थी मेरी? अब स्वाभाविक बात है कि चलो ठीक है, एक में तुम्हारी चालाकी से हम कुछ घाटा बर्दाश्त कर लेंगे, चाहे वह क्वालिटी का घाटा हो या क्वांटिटी का घाटा हो, ठीक है। लेकिन दूसरे में भी वो चालाकी है। अब दूसरे में तो यदि आप यहाँ पर प्रॉफिट के लिए बैठे हैं, तो कस्टमर वो भी नुकसान के लिए तो नहीं आया है, वो भी घर से आया है, यहाँ पर नुकसान के लिए तो नहीं आया। तो स्वाभाविक बात है कि जब उसने दूसरे प्रोडक्ट में भी वही चालाकी दिखाई, तब तुरंत प्रतिक्रिया दी, दूसरा प्रोडक्ट कैंसिल कर दिया गया। हमने कहा ये प्रोडक्ट हम आपके पास में नहीं लेंगे। जो ठीक है, जो आप तौल चुके हैं वही प्रोडक्ट हमको दीजिएगा। अब यहाँ पर वो प्रोडक्ट, ऐसा दुकानदार तो ये चालाकी दिखा रहा है कि वो सी ग्रेड का प्रोडक्ट ए ग्रेड में चालाकी से उसको बेच रहा है, चालाकी से उस प्रोडक्ट को चढ़ा रहा है। अर्थात डिफेक्टिव प्रोडक्ट फ्रेश प्रोडक्ट के साथ में उसको चला रहा है, ये चालाकी दिखा रहा वो।
अर्थात वो अपना डिफेक्टिव प्रोडक्ट भी निकाल रहा है, या डिफेक्टिव पीस भी वो निकाल रहा है, या जिसमें कुछ डिफेक्ट है उसको भी निकाल रहा है। लेकिन लेकिन अब कस्टमर, खरीदने वाला, आखिरकार जो ये देख रहा है कि जो फुल पेमेंट कर रहा है वो डिफेक्टिव तो उसको नहीं चाहिए, डिफेक्टिव तो नहीं चाहिए। अब परिणाम क्या होता है कि उस दूसरे प्रोडक्ट को लेना कैंसिल कर दिया गया, ये उसका लॉस हुआ, यह उसका लॉस हुआ। साथ ही साथ यह एक जो नए दुकानदार को ट्राई किया गया था वो फेल हो गया। अगर कहीं ये बेहतर होता तो निश्चित तौर पर दोबारा फिर से उसको मौका दिया जाता। परिणाम फिर दूसरे प्रोडक्ट के लिए फिर नए को ट्राई नहीं किया, फिर पुराने को ही ट्राई किया गया, पुराने को ही मौका दिया गया जहाँ से सेटिस्फाइड थे। लेकिन सोचा ये गया कि चलो ठीक है, कौन उतनी दूर जाए आगे बढ़ के, चलो यहीं से ले लेते हैं। लेकिन नहीं, चालाकी ने वहाँ से मोहभंग कर दिया। कहने का अर्थ यह बनता है, यह तो एक घटना है, लेकिन इसी तरीके से यदि मान लिया आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक सेल्समैन हैं, यदि आप चालाकी दिखाते हैं कारण कोई भी हो, कारण आप अपना खराब प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, कारण डिफेक्टिव प्रोडक्ट आप निकालना चाहते हैं, जो भी हो कारण, इससे आप निकालने में तुरंत तो आप कामयाब हो जाते हैं, कामयाब हो सकते हैं। लेकिन यदि तुरंत चालाकी आपकी पकड़ी गई, तुरंत यदि कस्टमर ने आपकी चालाकी को पकड़ लिया, फिर उसकी भरपाई नहीं होती, या तो वो तुरंत उसी ऑर्डर को कैंसिल कर देगा, या फिर दोबारा आपको अवसर नहीं देगा। अर्थात अक्सर करके यह मान लिया पुराने दुकानदार या पहले से जो मार्केट में बैठे हुए हैं, वो कभी कभी नए कस्टमर के साथ में इस प्रकार की चालाकी दिखा जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं शायद ये रिपीट नहीं होगा। लेकिन यह चीज़ उनके लिए, उनकी इनकम के लिए, उनकी सेल्स के लिए घातक सिद्ध होती है। अर्थात वो इस तरीके से नए कस्टमर को जोड़ नहीं पाते, इस तरीके से नए कस्टमर को वो जोड़ नहीं पाते, या नए कस्टमर को एक बेहतर एक्सपीरियंस नहीं दे पाते हैं। परिणाम आपका जो टोटल कस्टमर है वो बढ़ नहीं पाता है, टोटल सेल्स आपकी नहीं बढ़ पाती है, या ये कह लीजिएगा, फिर आप एक रॉयल कस्टमर को आप नहीं रोक पाते हैं। रॉयल कस्टमर आपके पास में रिपीट नहीं होगा। रॉयल कस्टमर यदि पैसे पेमेंट करने के मामले में रॉयल होता है, तो क्वालिटी और क्वांटिटी के मामले में भी वो रॉयल होता है। क्वालिटी और क्वांटिटी के मामले में भी वो रॉयल होता है। उसे टेंशन नहीं चाहिए, न वो टेंशन देता है, न वो टेंशन लेना पसंद करता है। सीधी सी बात है, वो तुरंत सॉफ्ट डिसीजन लेता है, या तो ऑर्डर कैंसिल करता है, या फिर दोबारा रिपीट नहीं होता है। इस तरीके से आप एक लिमिटेड दायरे में फंसते चले जाते हैं, और आप कहते हैं कि नहीं, हमारा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, हमारी सेल्स में ग्रोथ नहीं हो रहा है। कैसे ग्रोथ हो सकता है? इसलिए चालाकी के बजाय नुकसान बर्दाश्त करिए, लेकिन चालाकी नहीं। और उस नुकसान की भरपाई आप दूसरे तरीके से करिए। जब सेल्स आपकी बढ़ेगी तो उससे आप उस नुकसान की भरपाई करिएगा। मान लिया, जैसे ठीक है,
अभी आप थोक से कोई सामान लाए, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10% वो डिफेक्टिव हो सकता है। डिफेक्टिव हो सकता है तो मान लीजिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं, मान लिया जैसे फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं या कुछ अन्य चीज़ें जिनमें डिफेक्टिव हो सकता है, ठीक है, उसके रेट कम करिए, बढ़िया चीज़ के रेट बढ़िया लगाइएगा। हो सकता है कि रेट में कहीं कुछ थोड़ा सा कंपटीशन बिल्ड हो जाए, लेकिन महत्वपूर्ण कंपटीशन बिल्ड होना या फिर विश्वास का बिल्ड होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब विश्वास बिल्ड होता है तो सेल्स बढ़ती है, इनकम बढ़ती है। और यदि विश्वास बिल्ड न हुआ तो ना सेल्स बढ़ पाती है और ना ही इनकम बढ़ पाती है। अर्थात इसके विपरीत ये देखा गया कि उन तमाम सारे दुकानदारों में से कुछ एक आध दुकानदार इस प्रकार के हुए जो आपके अनुसार प्रोडक्ट देते हैं कि यदि ये गलत है तो फिर गलत है। जो आपकी पसंद है वही सर्वोपरि है। इसीलिए एक हम देख रहे थे जिसमें बताया गया कि रोल्स रॉयल कार के संबंध में ये बात कही जाती है कि वह कार की प्रत्येक चीज़ कस्टमर के अकॉर्डिंग वो बनाते हैं, कस्टमर के पसंद के अनुसार वो देते हैं। इसलिए उनकी कार को बनने में 6 महीने से लेकर के साल भर लगता है। इसलिए वो सबसे महंगी कार है। अर्थात यदि आप कस्टमर को उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं तो आपको इनकम या आपको प्रॉफिट या आपकी सेल्स आपके अकॉर्डिंग होगी। और यदि आप कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट और सर्विस नहीं दे पा रहे हैं तो सेल्स डिस्टर्ब हो जाएगी, इनकम डिस्टर्ब हो जाएगी और सबसे बड़ी बात कि आपकी साख डिस्टर्ब होती है। अर्थात कि चालाकी से मार्केट में कस्टमर के बीच में आपकी साख डिस्टर्ब होती है, फ्रेश नहीं रहती है। अर्थात एक विश्वास आप बिल्ड नहीं कर पाते हैं, एक भरोसा आप बिल्ड नहीं कर पाते हैं। परिणाम व्यक्ति या कस्टमर आँख मूंद कर आप पर विश्वास नहीं कर पाता है। जबकि होना ये चाहिए कि उसका टाइम भी बचाना चाहिए, उसको इस बात का अवसर नहीं देना चाहिए कि हाँ वो आप पर इतना भरोसा होना चाहिए कि आप उसको बिल्कुल सही प्रोडक्ट देंगे, बिना किसी प्रकार की डिफ़ॉल्ट के आप प्रोडक्ट देंगे। यदि वो प्रोडक्ट छांट रहा है, बड़े प्रोडक्ट की बात अलग है, लेकिन यदि वो सब्जी और फल इन सब चीज़ों में यदि वो छांट रहा है, पसंद करे लेकिन छांटे नहीं। इसलिए नहीं छांटे कि उसके क्वालिटी में कोई डाउट हो सकता है या क्वांटिटी में डाउट हो सकता है। क्वालिटी और क्वांटिटी को ले करके कस्टमर को डाउट नहीं होना चाहिए। यदि क्वालिटी और क्वांटिटी में आप चालाकी करते हैं तो यह आपके कॉमर्शियल करियर के लिए घातक है। नमस्कार, धन्यवाद।